हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नव्या। तो आज से रोज़ सुबह 7 बजे माय पाठशाला पे आप मुझे देखने वाले हैं। मैं आपके लिए रोज़ सुबह 7 बजे 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने रोज़ सुबह 7 बजे माय पाठशाला पे ट्यून इन करना है और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कोशिश करना कि आपको वीडियो के दौरान ही अच्छे से याद हो जाएं। अब उनको याद करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इनॉग्रेट हुआ था कौन से स्टेट में? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कौन से स्टेट में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इनॉग्रेट हुआ था? अब देखो, वीडियो को कर दो पॉज, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ कि आपको इन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर लगता है। उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करना और देखना कि मैं कौन सा आंसर बता रही हूँ कि क्या सही है। तो इससे क्या होगा, आपको क्विज खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको मैं इसकी कुछ डिटेल्स भी बताऊँगी। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया गया था इन हरियाणा। इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये इनॉग्रेट किया था जितेंद्र सिंह ने, जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हरियाणा में इनॉग्रेट हुआ था। इन विच सिटी? इन फरीदाबाद। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की बात करी जाए अगर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की, तो वो है 4 पीटाबाइट्स। हरियाणा के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस कभी आप इन्हें देखना चाहो तो आप आराम से इन्हें एक्सेस कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। आधार के रूल्स में कुछ चेंजेस हुए थे। उन चेंजेस के अगर हम देखें उन चेंजेस को, तो उनके हिसाब से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कितने साल में एक बार अपडेट कराने की नीड हमें पड़ती है? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, आधार के रूल्स में जो चेंजेस हुए थे उनके हिसाब से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हमें कितने साल में एक बार अपडेट कराना चाहिए? सो द आंसर इज 10, यानी कि 10 साल में एक बार हमें अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना चाहिए। इसके बारे में चलो कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इस रूल का, ये निकाला था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। क्या रूल था ये? कि 10 साल में एक बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हमें अपडेट कराना है। अब ये जो रूल है ये निकाला क्यों गया था? ये इसलिए निकाला गया था कि सबके जो आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनकी एक्यूरेसी को हम यहाँ पे इंश्योर कर सके, क्योंकि 10 साल में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंजेस आए हैं तो आपके आधार में वो चीज़ें अपडेट हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये रूल निकाला गया था। अब UIDAI ने लॉन्च किया है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट। उस चैटबॉट को लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि लोगों का रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस हम और बेटर कर सकें। यहाँ पे इस चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। आपको मैं बता दूं कि UIDAI ने आधार स्टार्ट कब किया था? आधार स्टार्ट हुआ था इन सितंबर 29, 2010। तब से लेके अब तक 21 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। बिहारी पुरस्कार जो हमें अभी रिसेंटली हमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, बिहारी पुरस्कार एसोसिएट किया गया है विथ विच फील्ड? बिहारी पुरस्कार जो लोगों को दिया जाता है वो इनमें से कौन सी फील्ड से जुड़ा हुआ है? सो द आंसर इज लिटरेचर। चलो इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये हर साल दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। किस पर्पस के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है राजस्थानी ऑथर को जो हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग वर्क को। हर 10 साल का डेटा देखकर ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है।
आगे अगर हम बात करें तो इसके रेसिपिएंट को चूज कौन करता है, इसके रेसिपिएंट चूज किए जाते हैं बाय सिलेक्शन कमिटी, जिनके चेयरमैन हैं हेमंत शेष। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो मधु कंकड़िया 31st बिहारी पुरस्कार जीती हैं और माधव हाडा 32nd बिहारी पुरस्कार जीते हैं। 3 लिटरेरी अवार्ड्स जो 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने स्टार्ट किए थे, उनमें से ही एक अवार्ड है ये बिहारी पुरस्कार। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आई होप हर क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, उसके बाद में रिज्यूम करो, आप वैसे ही कर रहे होंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्विज खेलने में आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो हमारे यहाँ मनाया जाता है, उसको कौन से लीडर ने विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो कि हम उस उपलक्ष्य में इस दिन को मनाते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कौन से लीडर ने ऑल इंडिया रेडियो विजिट किया था जिसके उपलक्ष्य में हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं? सो द आंसर इज महात्मा गांधी। इनके बारे में कुछ डिटेल्स अगर हम जाने तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर हर साल। और मैं आपको बता दूं ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि कब इन्होंने विजिट किया था महात्मा गांधी ने, 1947 में। कहाँ पे विजिट किया था? ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में। अब विजिट क्यों किया था, इनका विजिट करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि पार्टीशन के दौरान जो लोग अपने मतलब जगह से डिस्प्लेस हो गए थे, उनको उनका राइट एड्रेस डिलीवर करने के लिए ये ऑल इंडिया रेडियो गए थे और इन्होंने सबको उनका एड्रेस बताया था। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी स्टेट में नवंबर 10, 2022 को मिलेट डे मनाया गया? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, इंडिया की कौन सी स्टेट में 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया गया? सो द आंसर इज ओडिशा। नाउ इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर हम जाने तो इस दिन को मनाने का सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी एम है, जो इसका लक्ष्य है, वो ये है कि यहाँ पे हम मिलेट को प्रमोट करें, क्योंकि मिलेट एक बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव और इको फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट है। आपको मैं बता दूँ, ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था अंडर द मिशन ऑफ ओडिशा मिलेट मिशन, जो कि हमें स्टार्ट किया गया था यहाँ पे 2017 में। 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2019 से 20 में चीफ मिनिस्टर ओडिशा के, जो कि है नवीन पटनायक, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ का गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे इस मिशन को। चलो नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। किसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन फिर से इलेक्ट किया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसको फिर से चुना गया है? सो द आंसर इज ग्रेग पार्कले। नाउ इनके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स जाने तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एज अ चेयरपर्सन वो है 2 साल का, यानी कि 2 ईयर टर्म का इनका इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ये पहले भी एक बार इसके चेयरमैन बन चुके हैं। कब बने थे ये? 2020 में। और उसके बाद अब फिर से 12 नवंबर 2022 में इनको फिर से चेयरमैन बना दिया गया है। ये कब तक इस पोजीशन में रहेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 2024 तक इस पोजीशन में रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये ऑकलैंड से है। ये ऑकलैंड के एक बहुत अच्छे कमर्शियल लॉयर भी हैं। चलो नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। T20 वर्ल्ड कप मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने अपने नाम किया? इन चारों में से T20 वर्ल्ड कप मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने अपने नाम किया है? सो द आंसर इज सैम कुरन। अब इनके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स जाने तो ये हैं इंग्लैंड से। सैम कुरन जो है वो इंग्लैंड से हैं। आपको मैं बता दूं, जो आज है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, उसका पहले नाम था ICC वर्ल्ड 2020।
नाउ ये जो आईसीसी है इसका टूर्नामेंट में 16 टीम्स होती हैं और ये टूर्नामेंट हर 2 साल में होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड काइंडनेस डे 2022 की थीम क्या थी? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वर्ल्ड काइंडनेस डे 2022 की थीम क्या थी? सो द आंसर इज बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डिटेल्स। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन लोगों को इंस्पायर करने के लिए मनाया जाता है कि आप लोगों की तरफ दयालुता दिखाएं और सोसाइटी में पॉजिटिव पावर को प्रमोट करें। ये दिन हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड काइंडनेस डे स्टार्ट हुआ था 1998 में। इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था उसका नाम है वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। आपको मैं बता दूं 2019 में ये वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट जो है ये अंडर स्विस लॉ, यानी कि स्विस लॉ के अंतर्गत इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑफिशियल एनजीओ के रूप में रजिस्टर कर लिया गया था। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 की थीम क्या थी? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 की थीम क्या थी? सो द आंसर इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर। नाउ इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो थीम है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर, कि इसको इस थीम को 3 साल के लिए चुन लिया गया है, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 2023, यानी कि इन 3 सालों के लिए इस थीम को चुन लिया गया है। ये वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे का आप ग्लोबल सिंबल कह लो या लोगो कह लो, वो है ये ब्लू कलर का जो आपको सर्कल दिख रहा है इसमें, ये इसका लोगो है। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये दिन के मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे में हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रेस करना चाहते हैं कि लोगों में डायबिटीज़ की अवेयरनेस फैल सके ग्लोबली, और इस दिन को हम कलेक्टिवली अच्छे से मना सके आपस में और एक दूसरे को बता सके कि इसके डायग्नोसिस क्या हैं, इसके प्रिवेंशन क्या हैं और हम इस बीमारी से मैनेज करके कैसे लड़ सकते हैं साथ में आपस में। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। RL कश्यप जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो पद्मश्री अवार्ड भी जीत चुके हैं, उनका वो मतलब इन फील्ड में से किस फील्ड से वो जुड़े हुए थे? RL कश्यप जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता था, वो इनमें से कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे? सो द आंसर इज मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन थे। देखो उन्होंने 25,000 संस्कृत मंत्र को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है अपनी लाइफ में। उनका जब निधन हुआ तो वो 85 ईयर्स के थे। आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स के अलावा RL कश्यप जी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है वेद की फील्ड में भी, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो वेदा भी थे। आपको मैं आगे अगर बताऊं, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है किस फील्ड में? जो उन्होंने इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि RL कश्यप जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी अपना बहुत ज़्यादा नाम किया है। कश्यप जी ने 250 रिसर्च पेपर्स से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हैं अपनी लाइफ में। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आपने उस तरह से ही ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद भी हो गए होंगे। सो यार नाउ वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कल फिर से ट्यून इन ज़रूर करना माय पाठशाला में। दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।